20 मई को मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अप्रैल मंथ की मैगजीन के हाईलाइटेड टॉपिक्स की लिस्ट शेयर करी थी एंड जस्ट ऑन 25 मई का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें उस अप्रैल मंथ की मैगजीन से 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली आए थे। आप इसको जाकर चेक भी कर सकते हो और इस मैगजीन की भी जो पीडीएफ है हाईलाइटेड पीडीएफ वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा ताकि आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सको। और इसमें जो भी टॉपिक मैंने हाईलाइट करे हैं आई हैव हाईलाइटेड देम बेस्ड ऑन दी पीवाईक्यूज ऑफ प्री एंड मेंस। तो आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना। नाउ फर्स्टली पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करते हैं। सो हियर प्राइवेट मेंबर बिल। सो यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन प्राइवेट मेंबर बिल, सो इट बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, सो रीड इट केयरफुली। अब देखो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं विच आई हैव नॉट हाईलाइटेड, जस्ट रीड देम टू अ बेसिक लेवल, बट जो टॉपिक मैंने हाईलाइट कर रखे हैं लाइक दिस उनको आपको थोरोली पढ़ना है बिकॉज इनसे क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। देन सेकेंडली यू विल नोटिस कि आर्टिकल 21 पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल 19 और 21 पे, तो इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आपको अच्छे से करना है। इसके बाद में 50th एनिवर्सरी ऑफ सिक्किम स्टेटहुड, तो कौन से स्टेटहुड, रीजनलिज्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी का मेंस में भी और प्री में भी, तो इस हिसाब से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें मल्टीपल टाइम यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा है GS2 में, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। देन IMF इंपॉर्टेंट है एंड पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है और ये दोनों इसी न्यूज़ में है, सो दैट्स व्हाई दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। देन UN पीस कीपिंग, तो अगर आपका ऑप्शनल PSIR है तब तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन जनरल भी इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं GS2 में। देन न्यू डेवलपमेंट बैंक, इससे यूपीएससी सवाल पूछ सकता है, पहले भी AIIB से यूपीएससी ने सवाल पूछा है। इसके बाद में IAEA से भी सवाल यूपीएससी पूछ सकता है, UNSC से सवाल मेंस में आया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट मेंशन्ड है आपके GS3 के सिलेबस में, तो उस कंटेक्स्ट में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। इसमें जितना भी फैक्ट्स दे रखे हैं उनको एंड यू विल बी एबल टू यूज दोज फैक्ट्स इन राइटिंग आंसर, स्पेशली फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, वुमेन एम्पावरमेंट काइंड ऑफ स्टफ। देन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, तो मिनरल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इस साल भी स्टेट गवर्नमेंट कौन से रूल्स बना सकते हैं मिनरल्स पे, इस पे क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में। देन इंडिया ओवरटेक्स जापान, तो ये आपका कनेक्ट होता है ग्रोथ जो मेंशन्ड है GS3 के सिलेबस में, उस लाइन से कनेक्ट होता है। देन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, तो फंड्स पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे हैं, तो उस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, ये प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। डिजिटल पेमेंट, RBI, इनसे यूपीएससी सवाल पूछता है और यहाँ पे RBI और डिजिटल दोनों है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। वर्ल्ड बैंक अगेन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, आप इसको पढ़ सकते हो। देन सिक्योरिटी, सो सिक्योरिटी में ऑपरेशन सिंदूर इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि जब ऑपरेशन जो आपकी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस पर यूपीएससी ने GS3 में क्वेश्चन पूछा था, तो उस कंटेक्स्ट में ऑपरेशन सिंदूर भी इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया आपके GS3 में मेंशन्ड है, तो उसका इसलिए सोशल मीडिया और नेशनल सिक्योरिटी इन दोनों को कनेक्ट करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। सो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस आपको सिलेबस के पॉइंट्स याद होने चाहिए, PYQ याद होने चाहिए, यू विल बी एबल टू कनेक्ट न्यूज़ विद द सिलेबस। देन यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, तो टेररिज्म पे मल्टीपल टाइम GS3 में क्वेश्चन आया है और रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर लाइन गिवन है आपके सिलेबस में GS3 के सिक्योरिटी वाले सिलेबस में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देन ब्रह्मोस, तो यूपीएससी मिसाइल्स इन पे एयरक्राफ्ट पे सवाल पूछा, इस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। नक्सलिज्म तो क्लियरली GS3 में मेंशन्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी हवाला, ये आपके मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो पार्ट है GS3 का, उससे ये कनेक्ट हो जाता है, तो उस कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन होप भी आप पढ़ सकते हो, जो ऑपरेशन समाधान, इस पर यूपीएससी ने सवाल पूछा है, ठीक है। तो आपको जहाँ पे भी कुछ बेसिक ऑपरेशन हो उनको आप पढ़ लेना और इसमें कुछ नहीं करना, ऑपरेशन होक के आगे जो भी जिससे भी रिलेटेड है उसको ब्रैकेट में आपको मेंशन करके इस तरीके से नोट्स बना लेना है और ये आप मैगजीन में बना सकते हो। देन एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी कन्वेंशन तो इतने खास इंपॉर्टेंट है नहीं, हाँ, लेकिन जो UNFCCC की कोप है वो इंपॉर्टेंट होती है। नाउ हियर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इस पर ऑलरेडी GS3 में यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। हिमालय से बार बार आपको GS1 और GS3 दोनों में सवाल दिखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अर्बन फ्लड से सवाल आपको GS1 और 3 में दिखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन रेट्रोस्पेक्टिव इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, नाउ देखो फर्स्टली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है स्ट्राइक डाउन, सो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आपके इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से रिलेट करता है, दैट्स वाई दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट। देन ग्लोबल मीथेन ट्रैकर, तो ट्रैकर पे पहले भी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, मीथेन पे भी पूछ चुका है, दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। इसके बाद एटमॉस्फेरिक मेमोरी, ये भी इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर योर प्रीलिम्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी से आपको काफ़ी सवाल दिखेंगे, इस साल भी एटमॉस्फेयर से काफ़ी सवाल थे। देन सोशल इश्यूज में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि GS1 में आपकी पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट है, GS2 में ह्यूमन रिसोर्सेस है, GS3 में भी डेवलपमेंट है,
तो तीनों जगह ही कनेक्ट हो जाता है और GS4 में भी केस स्टडी पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप इसके जितने भी फैक्ट्स हैं एग्जाम वो आप याद कर लेना फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। अर्बन पोवर्टी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पोवर्टी आपके GS3 में मैंशनड है, GS1 में भी है और 3 में भी है, और अर्बनाइजेशन भी मैंशनड है GS1 में, तो इसलिए अर्बन पोवर्टी इज इंपॉर्टेंट। केयर इकोनॉमी पे ऑलरेडी GS3 में सवाल आ चुका है, डिजिटलाइजेशन पे GS3 में सवाल आ चुका है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रॉम वुमेन एम्पावरमेंट परस्पेक्टिव से। तो वुमेन की रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हों वो आपको अच्छे से पढ़नी है। देन साइंस एंड टेक में आपके सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, ये स्पेस वाला जो सेक्शन है आपका ऑफ GS3 उससे कनेक्ट होता है और प्रीलिम्स में भी इसके क्वेश्चन आने के चांस है। डीप फेक भी आपके लेटेस्ट साइंटिफिक जो फिनोमिना है उससे ही कनेक्ट हो रहा है। जीन एडिटिंग बायोटेक से कनेक्ट हो रहा है, और बायोटेक से आप जानते हो GS3 में क्वेश्चन आते हैं एंड प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। लिक्विड कार्बन को आप अच्छे से पढ़ना, इस साल प्रीलिम्स में CO2 पे UPSC ने क्वेश्चन पूछे थे, तो कार्बन इंपॉर्टेंट है। देन कल्चर में अवार्ड्स पे UPSC सवाल पूछ रहा है, ऑल्दो आई नो इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर देम, बट ठीक है, जस्ट टेक अ ग्लैंस, इनके बेसिक नोट्स बना लेना अगर कोई सवाल आ जाता है तो, बाकी इनका ज़्यादा लोड नहीं लेना है। राइट टू डाई विद डिग्निटी, तो फंडामेंटल राइट्स आर इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली आपके आर्टिकल 21 से कनेक्ट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको पढ़ सकते हो। और एथिक्स की जो केस स्टडी है वहाँ पे भी यू कैन यूज इट, बट जस्ट रिमेंबर कि कौन सी जजमेंट और कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड है। नाउ आपकी जो पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम्स हैं UPSC वहाँ से काफ़ी सवाल पूछता है, तो इसलिए अटल पेंशन योजना, इस पर ऑलरेडी सवाल आ चुका है, वो आपको अच्छे से पढ़नी है। जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, यहाँ पे एज ब्रैकेट क्या है, सबसे पहले ये जो आपके प्रीमियम है वो उसको आप बेसिक लेवल पे पढ़ सकते हो। बेनिफिशियरी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, स्पेशली जो फैक्ट्स है वो सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग आप अच्छे से पढ़ लेना, उनके नोट्स आप बना सकते हो। ऑल्दो इफ़ यू विल कमेंट, तो मैं मंथली मैगजीन के नोट्स भी बनाने की सोच रहा हूँ, क्रिस्प नोट्स, आई विल बी शेयरिंग दैट एज वेल। देन प्लेसेस इन न्यूज़, अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो वो आप कर लेना, जस्ट 1 पेज का है, अगर आप इनिशियल फेज से ही करोगे यू विल नॉट बी फेसिंग मच इशूज़, ये स्पेशली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ मे मंथ मैगजीन 2025, इसको आप अच्छे से देखो, और अगर कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग अभी भी यू कैन कमेंट इट, आई विल बी एड्रेसिंग दैट देयर, और अगर मुझे लगा तो उस पर आई विल बी क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।